केंद्र की मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री को बड़े पैमाने पर लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने साल 2019 में सरकारी नौकरशाही में बाहरी विशेषज्ञों को लाने का तरीका लाई थी, जिसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। मोदी सरकार इसे फिर दोहराने जा रही है। इस बार लेटरल एंट्री के तहत सरकार का लक्ष्य संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर 45 डोमेन एक्सपर्ट्स की भर्ती करना है। सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष बौखला गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। गांधी ने आगे कहा, यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। राहुल गांधी ने इस दौरान सेबी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामा करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वालों को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार सुबह केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। BSP चीफ ने प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा, इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना यह BJP सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं संवैधानिक होगा। वहीं इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से UPSC के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस न ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। सपा प्रमुख ने मांग की है कि भाजपा सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले, क्योंकि यह देश हित में नहीं है। भाजपा अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।